जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पूरा यूपी स्पेशल जितना है जनगणना से रिलेटेड सारा का सारा क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। इसके पहले आप लोग हमारे चैनल को लगातार आप लोग दोस्तों लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए और लगातार मैं आपको यहाँ पर वीडियो जो है आपको देता रहूँगा। तो आज हम लोग का यूपी स्पेशल का अगला पार्ट है यूपी जनगणना। तो जनगणना से जितना भी क्वेश्चन है दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज देखेंगे इसके बारे में। तो चलते हैं यहाँ पर, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए दोस्तों, सबसे पहले इंडिया की जनगणना। इंडिया की जो जनगणना हुई थी पूरे भारत में आपका देखा जाए तो ये सबसे पहले देखिए, सबसे पहला आपका 1872 में दोस्तों 1872 में किस समय में हुआ था? तो आपका लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो इस यंत्र का सबसे पहली जो जनगणना हुई थी दोस्तों 1872 में आपका लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों आपका वहां पर नियमित रूप से जो जनगणना कराई गई वो आपका कब? 1881 में। ये नियमित रूप से दोस्तों नियमित रूप से, तो नियमित रूप से जो जनगणना कराई गई थी वो किसके समय में? लॉर्ड रिपन के समय में। लॉर्ड रिपन के समय में कराई गई। लॉर्ड रिपन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जानते रहिए दोस्तों स्वतंत्रता के बाद स्वतंत्रता के बाद देखा जाए, स्वतंत्रता के बाद आपका ये कौन सा है? 7वीं जनगणना है। कौन सी है दोस्तों? 7वीं जनगणना। ये आपका है 7वीं जनगणना, ठीक है। तो ये आपका देखिए, ये आपका क्या था? भारत में सबसे पहले 1872 में सर्वप्रथम कराया गया था। इसके बाद जो जनगणना थी आपकी नियमित रूप से कराई गई कब? 1881 में आपका लॉर्ड रिपन के समय में। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आपका पूछता है, ये इंडिया लेवल पर है। आइए हम लोग देखते हैं आपका यूपी की जनगणना के बारे में। तो यूपी की जनगणना में देखिए यहाँ पर देखते हैं यूपी की जनसंख्या। दोस्तों यहाँ पर देखिए यूपी की जनसंख्या देखिए 2011 के अनुसार, 2011 जनगणना के अनुसार देखा जाए तो 19,98,12,341 ये आपका करोड़ था। ये टोटल ये यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद देखिए इस जनसंख्या में देखिए अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर यूपी की जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है, न्यूनतम कहाँ पर है दोस्तों, किस किस जिले में? तो ये आपका जिला भी पूछता आपका, तो उसको हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पर दोस्तों, तो ये जनसंख्या देखिए सर्वाधिक जनसंख्या अगर की बात की जाए तो सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो आपका कहाँ पर है? प्रयागराज में। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर देखिए सर्वाधिक जो जनसंख्या निवास करती है वो कहाँ पर? आपका प्रयागराज में। और इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आपका कौन सा है? मुरादाबाद। और बात करते हैं न्यूनतम, तो न्यूनतम देखिए आपका कहाँ पर है? ये है महोबा में। दोस्तों यहाँ पर आपको पहला याद करना है, दूसरे को सिर्फ मन में यानी कि दिमाग में रखना है कि हाँ ये हो सकता है, लेकिन आपका एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आता है दोस्तों तो जानते रहिए आपका पहला ही आता है, ठीक है ये चीज़। और एग्ज़ाम में कोई भी कभी भी आपका अगर क्वेश्चन आया है तो सिर्फ पहले से, अगर एग्ज़ाम को डिफ़िकल्ट बनाना होता है तो वहाँ पर एग्जामिनर क्या करते हैं, ये दूसरे को आप वहाँ पर क्वेश्चन डाल देते हैं। ये चीज़ याद रहिएगा। इसके बाद आइए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पर देखा जाए यूपी का लिंगानुपात, दोस्तों यूपी का लिंगानुपात देखा जाए तो आपका 912, आपका कितना है? 912, यानी 1000 में आपका 912, यानी 1000 पुरुषों पर 912 महिलाएं, 912 महिलाएं हैं। ये चीज़ याद रहिएगा। और वहीं पर देखिए इंडिया का अगर देखा जाए दोस्तों तो इंडिया का यहाँ पर 1000 पुरुष पर आपका 943 क्या है? महिलाएं हैं। ये चीज़ याद रहिएगा। आइए तो यहाँ पर हम लोग इंडिया का देखें, आइए यूपी में देखते हैं तो 912 जो महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर आपका है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए सर्वाधिक आपका लिंगानुपात कहाँ पर है दोस्तों? तो जौनपुर में सर्वाधिक आपका लिंगानुपात कहाँ पर है? इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पर आपका आता है आजमगढ़, दूसरे नंबर पर आपका आजमगढ़। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम देखिए, न्यूनतम आपका ये कहाँ पर है दोस्तों? तो न्यूनतम लिंगानुपात आपका गौतम बुद्ध नगर। और इसके बाद देखिए आपका बागपत में दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है? बागपत, ये चीज़। आइए आगे चलते हैं हम लोग यहाँ पर साक्षरता दर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पर। देखिए दोस्तों तो साक्षरता दर, यूपी की जो साक्षरता दर है ये आपका 67.7%। कितना दोस्तों?
67.7% आपका साक्षरता दर है। वहीं ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं हम लोग, तो ओवरऑल इंडिया की बात यहाँ पर करते हैं तो ये आपका कितना है दोस्तों, तो ये आपका टोटल है कितना 73%। कितना है दोस्तों 73%। इसके बाद देखिए नेक्स्ट साक्षरता दर की बात करते हैं यूपी में। यूपी में सर्वाधिक कौन सा जिला आपका है दोस्तों, तो सर्वाधिक आपके साक्षरता दर आपका गौतम बुद्ध नगर में। कहाँ पर दोस्तों, गौतम बुद्ध नगर में। दूसरे नंबर पे आपका कौन सा, कानपुर। और इसके बाद देखिए न्यूनतम साक्षरता जो दर है वो आपका कहाँ पर है, तो ये आपका है श्रावस्ती में। कहाँ पर आपका दोस्तों, श्रावस्ती में। दूसरा आप लोग जानते रहिए। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 100% जनसंख्या में, 100% यूपी के 100% जनसंख्या में यहाँ पर ग्रामीण में कितना परसेंट निवास करती है और आपका शहरों में कितना निवास करती है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों यूपी की 100% जनसंख्या है, तो 100% जनसंख्या में आपका देखा जाए तो 77.23 ग्रामीण आपका क्या है, यहाँ पर जनसंख्या है 77 आपका 2-3% कहाँ पर, ये आपका ग्रामीण जनसंख्या है। जबकि देखिए आपका 22.27% आपका ये शहरी जनसंख्या है। इसमें देखिए सर्वाधिक ग्रामीण आपका कहाँ पर है, ये सर्वाधिक ग्रामीण की बात करते हैं तो आपका प्रयागराज में। सर्वाधिक ग्रामीण यूपी में किस डिस्ट्रिक्ट में आपके निवास करते हैं, तो ग्रामीण में। और यहाँ पर देखिए सर्वाधिक शहरी कहाँ पर निवास करते हैं दोस्तों, तो सर्वाधिक आपका देखा जाए तो ये आपका है कहाँ पर, गाजियाबाद में, ये चंद्रिका। तो सबसे अधिक ग्रामीण आपका प्रयागराज में, और दूसरा आपका देखा जाए यहाँ पर सर्वाधिक शहरी तो आपका कहाँ पर, गाजियाबाद में। इसके बाद बात करते हैं हम लोग दोस्तों, यहाँ पर आपका आता है कौन सा, जन घनत्व। जन घनत्व की बात करते हैं दोस्तों, तो पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं किसका, तो जन घनत्व में यहाँ पर इंडिया का जन घनत्व, इंडिया का डेंसिटी जो है, डेंसिटी देखा जाए तो 382 किमी स्क्वायर है इस यंत्र का, 382 किमी स्क्वायर आपका है। और वहीं पर यूपी का देखा जाए दोस्तों, तो यूपी का आपका कितना है, तो यूपी का 829 किमी स्क्वायर है। जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा जन घनत्व आपका कहाँ पर है, ये सब यानी कि सर्वाधिक जन घनत्व आपका गाजियाबाद में, पहला नंबर पे आपका आता है गाजियाबाद में। इसके बाद देखिए दूसरे नंबर पे दोस्तों आपका वाराणसी है। और यहीं पे देखिए न्यूनतम जन घनत्व की बात करते हैं हम लोग, तो न्यूनतम जन घनत्व की बात करते हैं यहाँ पर, ये आपका है ललितपुर में। कौन सा दोस्तों, ललितपुर में। और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है, आपका सोनभद्र है। और इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हम लोग, यहीं पर देखते हैं दोस्तों आपका यस्सी। हमारे यूपी में यस्सी जो है सर्वाधिक कहाँ पर निवास करते हैं, तो यस्सी देखिए सर्वाधिक अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपका है सीतापुर। कौन सा है दोस्तों, सीतापुर है। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम आपका कहाँ पर, बागपत में है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट बात करते हैं परसेंटेज के आधार पर देखा जाए, परसेंटेज के आधार पर देखा जाए तो यहाँ पर देखिए यस्सी परसेंटेज के आधार पर यस्सी सर्वाधिक कहाँ पर आपके दोस्तों, कौशाम्बी में। कहाँ पर, कौशाम्बी में। इसके बाद देखिए परसेंटेज के आधार पर आपका न्यूनतम जो यस्सी है वो कहाँ पर निवास करते हैं, तो ये आपका आता है बागपत में। कहाँ पर दोस्तों, बागपत में। इसके बाद आइए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग आगे, तो यहाँ पर आइए यहाँ पर देख लेते हैं एसटी का। अभी हमने क्या देखा, एससी का देखा, अब देख लेते हैं कहाँ पर, एसटी का। तो एसटी में देखिए यहाँ पर सर्वाधिक सर्वाधिक जो एसटी है वो कहाँ पर निवास करती है, सर्वाधिक दोस्तों देखिए ये जनजातियाँ हमारी जो है वो आपका कहाँ पर, सोनभद्र में पाई जाती हैं। और इसके बाद देखिए न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम आपका कौन सा है, बागपत। ये दोस्तों यहाँ पर देखिए एसटी के बारे में जानते रहिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसके बाद देखिए और यहीं पर हम लोग परसेंटेज के आधार पर देख लेते हैं, तो परसेंटेज के आधार पर सर्वाधिक एसटी कहाँ पर पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक जो एसटी है आपके वो सोनभद्र में। दोनों ही देखिए दोस्तों आपका सबसे अधिक यहाँ पर देखिए परसेंटेज में भी आपका है, और ओवरऑल पूछेगा यूपी में सर्वाधिक कहाँ पर निवास करते हैं तो सोनभद्र ही आंसर होगा, दोनों का सेम आंसर है। और वहीं पर देखिए परसेंटेज के आधार पर भी आपका सेम आपका आंसर है, ये कहाँ पर आपका होगा दोस्तों, बागपत। तो एसटी देखिए सर्वाधिक जनसंख्या आपका सोनभद्र में, न्यूनतम भी आपका बागपत में। परसेंटेज के आधार पर पूछेगा तो सेम आपका यानी कि सोनभद्र, और आपका न्यूनतम पूछेगा तो बागपत। इसके बाद आइए आगे चलते हम लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट शिशु लिंगानुपात की बात करते हैं दोस्तों। तो शिशु लिंगानुपात यूपी का देखा जाए तो सर्वाधिक किस आपका डिस्ट्रिक्ट में है, तो ये आपका है बलरामपुर में। सर्वाधिक आपका कहाँ पर है, ये बलरामपुर में। और न्यूनतम की बात करते हैं तो न्यूनतम देखिए आपका कहाँ पर, बागपत में, ये चंद्रिका। और ये आपका देखिए टोटल दोस्तों जितना आपका था
ये सारा का सारा हमने यहाँ पर क्या देख लिया, ये जनगणना से रिलेटेड आपके जितने भी चीज़ें थी यहाँ पर हमने इसको कवर कर लिया है। अगर आपको यहाँ से देखिए एक शॉट में आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आसानी से आप लोग ले सकते हैं। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक बार में आप लोग ले सकते हैं। और दोस्तों देखिए वैसे अगर आपको पढ़ना होगा तो बारी बारी से आप लोग लिखते जाइएगा और नोट्स जो है बनाते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।